रात का समय था और तारीख थी 2 दिसंबर 1984। रात के करीब 8:30 बज रहे थे, तभी अचानक भोपाल की हवा जहरीली होने लगी और सुबह होते होते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये हवा इतनी जहरीली हो गई कि जानलेवा बन गई। भोपाल का एक घर जहां एक मां अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी, भोपाल की हालत इतनी खराब होती जा रही थी कि धीरे धीरे भोपाल एक जलती मशाल में तब्दील होने ही वाला था। उसको खांसी उठने लगी। उस समय समझ आया कि ऐसे में वो लोग जल्द ही मर जाएंगे। तभी उस माँ ने अपने चारों बच्चों को उठाया और वहाँ से जल्दी निकल गई। जैसे तैसे उसकी जान बची और उस रात वहाँ के कई लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए भागे। दोस्तों, ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की। एक वक्त ऐसा आया था जब भोपाल तबाही के मोड़ पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो राजधानी का अंत होने वाला है। तब वहाँ सैकड़ों लोग थे जो अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं। इस मुश्किल की घड़ी में उन्होंने खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखा था। इन्हीं में से एक उस औरत के पति थे और उसके साथ थे उसके कुछ साथी जो उस रात कई बेसहारा लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आए। ये कहानी भोपाल गैस त्रासदी के आसपास घूमती है। आप जानते ही होंगे कि पिछले साल यानी 2023 को एक फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है रेलवे मैन, जो कि देश के इतिहास की सच्ची घटना को बयां करती है। दिसंबर 1984 का समय था। 1 महीने पहले ही इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके बाद कुर्सी पर बैठे थे राजीव गांधी। भोपाल के एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी जो कि काफी घाटे में चल रही थी। वहीं पर एक आइसोसोनाइट नाम की गैस का उत्पादन किया जा रहा था। उस रात एक केमिकल रिएक्शन की वजह से आइसोसोनाइट गैस अपने टैंक से अचानक लीक होने लगी। इस गैस के रिसाव से करीब 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। उस वक्त कई लोगों को बचाया भी गया था और इसके लिए इस्तेमाल हुआ था एक ट्रेन का। जब ये घटना हुई उस वक्त भोपाल रेलवे स्टेशन पर डेप्यूटी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर ड्यूटी पर तैनात थे। स्टेशन पर एक्सप्रेसवे के आने का समय हो रहा था कि उसी वक्त अचानक उन्हें हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने अपने दफ्तर से बाहर आकर देखा कि कई लोग जमीन पर पड़े हैं। लोगों की ये हालत देखकर वह तुरंत मदद के लिए भागे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनका खुद का सर भी घूमने लगा है। तुरंत उन्हें ये पता लगा कि जरूर कोई गड़बड़ी हुई है। यहाँ दस्तगीर फंस गए थे। तो वहाँ उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए भाग गई थी और अगले दिन वो हॉस्पिटल में ही थे। तब उनका छोटा बेटा जो 13 साल का ही था, उसका नाम था शादाब, वो अपने पिता को ढूंढने के लिए अपने भाइयों के साथ निकल गया था। उन्होंने कई नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की। तभी गुलाम दस्तगीर जैसे तैसे अपने घर पहुंच चुके थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनकी आंखों में खून चढ़ आया था और शादाब पिता को ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंचा। उस समय दस्तगीर की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन फिर भी उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी और वो थी, बॉम्बे गोरखपुर एक्सप्रेस इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 मिनट्स। बाकी लोगों की तरह दस्तगीर भी अपनी जान बचाकर परिवार के संग भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। परवाह थी तो सिर्फ बॉम्बे गोरखपुर एक्सप्रेस में बैठे सैकड़ों लोगों की, जिन्हें भोपाल की इस हालत की कोई खबर ही नहीं थी। दस्तगीर जल्दी से स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। दस्तगीर ने लोको पायलट के पास जाकर उसे ट्रेन आगे बढ़ाने के लिए कहा। कई बार कहने के बाद जाकर उस ट्रेन ड्राइवर ने उनकी बात मानी, क्योंकि इस तरह से स्टेशन पर ट्रेन न रोकना नियमों के खिलाफ होता है। लेकिन ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। ड्राइवर ने ट्रेन वहाँ से दौड़ाई। इस पूरी घटना में दस्तगीर ने अपनी जान जोखिम में डाली। रूल्स के हिसाब से ट्रेन को आधे घंटे के लिए स्टेशन पर रुकना था और अगर ऐसा हो जाता तो कई लोगों की जानें जा सकती थी। उस वक्त बहुत से लोगों की जानें भी गई थी, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता था अगर दस्तगीर समय पर आकर ट्रेन को आगे नहीं बढ़वाते। इस हादसे में भोपाल के करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और इसे भारत के इतिहास में एक भयानक घटना के तौर पर जाना जाता है। बॉम्बे गोरखपुर एक्सप्रेसवे को रवाना करने के बाद भी दस्तगीर रुके नहीं। उन्होंने इसके बाद फोन उठाया और कंट्रोल रूम में कहा कि भोपाल आने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया जाए। सभी के मन में सवाल था कि ऐसा क्यों। हालांकि उनका दम उखड़े जा रहा था और वो बात करने की हालत में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फोन पर लोगों को जैसे तैसे ट्रेन रुकवाने के लिए राजी किया। तो ऐसे गुलाम दस्तगीर ने उस भयानक हादसे में कई लोगों की जान बचाई। इस पूरे मंजर में उनके साथियों की तो जान चली गई थी, लेकिन दस्तगीर बच गए थे। लेकिन वो हानिकारक गैस उनके जहन में बस चुकी थी, जिसकी वजह से 2003 में उनकी जान चली गई थी। आज भी अगर आप भोपाल रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें उस हादसे में शहीद हुए करीब 23 रेलवे कर्मियों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने तब अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई थी।